हेलो एवरीवन, एक बार फिर से वेलकम है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल फिजियो वर्ल्ड पे। क्या आप भी कंफ्यूज हैं कि हमें नी पेन में एक्सरे कराना चाहिए या एमआरआई? तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमें नी पेन में कब एक्सरे कराना चाहिए और कब एमआरआई कराना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नी पेन डिपेंड करता है कि आपका जो नी का दर्द है वो कैसे स्टार्ट हुआ। अगर आपकी एज 40 टू 45 ईयर्स के बीच में है और आपका जो दर्द है वो बिना किसी रीज़न के स्टार्ट हो गया, आप कहीं गिरे नहीं, आपको कोई चोट नहीं लगी, अचानक से आपकी नी में पेन स्टार्ट हो गया, आप बैठे रह रहे हो, आपकी नी में पेन हो रहा है, आप बैठ के उठ रहे हो, चल रहे हो, आप कोई भी मूवमेंट कर रहे हो तो आपकी नी में पेन हो रहा है, आपके नी के दोनों साइड में पेन हो रहा है, मीडियल लेटरल साइड में, तो ऐसा पेन अक्सर नी ऑस्टियोआर्थराइटिस में देखा जाता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस मतलब जोड़ों को गठिया भी बोलते हैं। तो ऐसा जो पेन होता है वो ऑस्टियोआर्थराइटिस में देखने को मिलता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस जो होता है वो हमारा बोन रिलेटेड प्रॉब्लम होता है, जिसमें कि जो हमारी बोन्स होती है उसमें डीजेनरेटिव चेंजेस होने लगती हैं, आपस में जो हमारी हड्डियाँ होती है वो घिसने लगती हैं एज के साथ साथ। तो ऐसे कंडीशंस में हमें हमेशा एक्सरे कराना चाहिए, क्योंकि एक्सरे जो होता है उसमें हमारी जो हड्डियाँ होती हैं वो बिल्कुल क्लियर दिखती हैं। तो अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमेशा इस केस में एक्सरे कराइए। दूसरा, बोन फ्रैक्चर से रिलेटेड केसेस में भी हमें हमेशा एक्सरे कराना चाहिए। अगर नी में कोई आपको लग रहा है कि आप कहीं गिर गए हो और फ्रैक्चर हो सकता है तो ऐसे केसेस में हमेशा एक्सरे कराएं, क्योंकि एक्सरे में जो हमारी बोन होती है वो बिल्कुल क्लियर दिखती हैं। अब बात करेंगे एमआरआई की। किस कंडीशंस में हमें एमआरआई कराना चाहिए? अगर आप कोई स्पोर्ट्स पर्सन हो, आपका पैर अचानक से ट्विस्ट हो गया, मुड़ गया, आपको नी में स्वेलिंग दिख रही है, आप कहीं गिर गए, आपको चोट लग गया, नी में पेन हो रहा है, आपको चलने फिरने में दिक्कत हो रही है और आपने मेडिसिन भी ले लिया, आपने एक्सरे भी करा लिया, बट एक्सरे में कोई फाइंडिंग्स नहीं दिख रही है, तो फिर आपको ऐसी कंडीशंस में हमेशा एमआरआई कराना चाहिए। एमआरआई में हमारी जो सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज होती हैं वो शो होती हैं। सॉफ्ट टिश्यू, नी सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज मतलब कि कोई मेनिस्कस टीयर हो गया या फिर कोई लिगामेंट इंजरी हो गया या फिर कोई नर्व इंजरी हो गया नी का, तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स है वो आपको एमआरआई में शो होंगी, एक्सरे में नहीं होंगी। क्योंकि एक्सरे में जो है वो हमारी सॉफ्ट टिश्यूज जो सॉफ्ट टिश्यूज होती हैं वो एक्सरे में कभी भी शो नहीं होंगी। सॉफ्ट टिश्यू से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है वो हमेशा आपको एमआरआई में शो होगी। आई होप अब आपको कंफ्यूजन दूर हो गया होगा कि हमें नी कंडीशंस में कब एक्सरे कराना चाहिए और कब एमआरआई। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।